खुशामदीद। पिछली वीडियो मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म की थी और लेकिन मेरा ख्याल है कि हम एक नतीजे पर पहुंच गए थे कि अगर मैं एक सिंपल लीवर ले लूं और मुझे इसके दोनों साइड्स के डिस्टेंसेस के बारे में या दोनों आर्म्स के डिस्टेंसेस के बारे में पीवट से मालूम हो कि कितना डिस्टेंस हर आर्म का पीवट से है, ये जैसे कि एक सिचुएशन है, तो इनके दरमियान का जो रिलेशन है वो F2 टाइम्स D2 इज इक्वल टू F1 टाइम्स D1 होगा। और ये एक आउटपुट फोर्स है और एक इनपुट फोर्स है इन ये दोनों में, यानी कि आउटपुट फोर्स जो है वो बराबर होगी, जो यूँ कहे कि आउटपुट वर्क जो है वो बराबर होगा इनपुट वर्क के। और क्योंकि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की सिचुएशन में बात कर रहे हैं, यानी कि सारा का सारा जो वर्क है वो एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हुआ, उसने कुछ ना कुछ काम किया है, यानी कि जितनी एनर्जी आपने इनपुट की है उतनी ही एनर्जी आपने आउटपुट पर दी है। लेकिन सवाल ये कि ये किस तरह से यूजफुल है। तो अब मैं एक और छोटी सी प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ। ये मेरे पास एक और सिंपल लीवर है और यहाँ मेरे पास एक 100 न्यूटन की एक फोर्स है, 100 न्यूटन की फोर्स है, यानी कि एक ऐसा मास है जिसका कि वेट 100 न्यूटन है। और अब मुझे ये मालूम करना है, चलिए मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है 100 न्यूटन का जो कि इस तरह से रखा हुआ है और ये मैं सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन की फोर्स लगाने के काबिल हूँ, यानी कि मैं जो लगा सकता हूँ फोर्स वो 10 न्यूटन की। लेकिन मुझे कितना डिस्टेंस चाहिए होगा कि मैं इसको उठा लूँ, तो 10 टाइम्स मुझे फोर्स जो इनपुट करनी है 10 टाइम्स डी आई इनपुट, और आउटपुट कितना है, ये है 100 टाइम्स डी आउट, यानी आउटपुट जो मुझे मिलेगा। तो ये फलक्रम से ये जो फासला है ये मेरा ये डी आई है और ये फासला जो है डी नॉट है और ये आउटपुट डिस्टेंस है। तो अब मुझे इन दोनों का रेशो मालूम करना है कि इनपुट और आउटपुट में रेशो कितना होना चाहिए। तो मैं इन दोनों साइड्स को 110 से डिवाइड करूंगा तो ये डी आई 10 डी नॉट के बराबर हो जाएगा। और ये जो वेट जो है ये मेरे पास फर्ज कर लीजिए इसका फासला जो है 5 मीटर्स है और ये जो फासला है ये इसके मुकाबले में 10 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि मुझे अगर इस 100 न्यूटन के फोर्स को उठाना है और मेरे पास सिर्फ 10 न्यूटन की फोर्स अवेलेबल है, तो मेरे पास लाजमन इन दोनों आर्म्स के दरमियान जो रेशियो है वो 10 का होना चाहिए, यानी कि ये 10 न्यूटन की फोर्स अगर मैं लगा रहा हूँ और मेरे पास काउंटर एक्टिंग फोर्स जो है वो 100 न्यूटन की है, तो मुझे जो है ये इतना डिस्टेंस चाहिए होगा जो कि 10 टाइम्स होगा आउटपुट डिस्टेंस के। और जाहिर बात है कि एनर्जी जो है हवा में से कहीं से नहीं आती, कहीं गैब से नहीं आती, बल्कि आपको लगानी पड़ती है। लिहाजा मैं फोर्स लगाऊंगा। ऐसी कोई भी मशीन आज तक नहीं बन सकी कि जो बगैर इनपुट दिए आउटपुट दे सके। ये बात हमेशा याद रखिए, कोई मैजिकल मशीन आज तक ऐसी नहीं बन सकी। बहरहाल तो अगर आप ऐसा करने के काबिल हो भी जाएं तो आप शायद ट्रिलियनेयर बन जाएं, खरबपति बन जाएं रातों रात, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और फ्रिक्शन पर भी काबू पाना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पर हम अगर फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर फ्रिक्शन ना हो तब भी हम बहुत सारी चीज़ों में आउटपुट बेहतर कर सकते हैं, फ्रिक्शन कम करके या फ्रिक्शन ख़त्म करके। तो वर्क जो है, ये जो टोटल वर्क जो आप ये देख रहे हैं, ये असल में हम इसको एक दूसरे के साथ मैच करते हैं इस तरह की मशीन्स में। तो अब एक और प्रॉब्लम, फार्मूला वही रहेगा। और एक बात बता दूं कि इसको ये जो हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं, जो अगरचे वो वर्क नहीं होता, लेकिन हम इसको मेरे ख्याल में हटा दूं, वर्क नहीं होता लेकिन वो जो है उसको हम मोमेंट कहते हैं। ये एक मैंने इंक्लाइंड प्लेन या यूं कहें कि मैंने एक चीज़ बनाई है, एक मैंने सिंपल लीवर बनाया है और इसका जो फलक्रम है वो यहाँ कहीं पर है और मुझे इसे खींचना है, इसे उठाना है, एक साइड को उठाना है और यहाँ पर मैं इसको ये नीचे की तरफ खींचूंगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा और ये जो डिस्टेंस है ये 35 मीटर्स का डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये फर्ज कीजिए ये 5 मीटर्स का डिस्टेंस है। अब मुझे एक फोर्स लगानी है, फोर्स लगा रहा हूं जो कि 7 न्यूटन की है। तो अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि मैं कितने हैवी ऑब्जेक्ट को यहां से उठा सकता हूं। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि मोमेंट्स जो है
मोमेंट का आइडिया यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है। मैं शायद पहले भी किसी वीडियो में तस्करा कर चुका हूँ, लेकिन ये जो मोमेंट है असल में हम ये कहते हैं कि इनपुट मोमेंट और आउटपुट मोमेंट आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी कि एफ इनपुट डॉट डी इनपुट इज इक्वल टू एफ आउटपुट डॉट डी आउटपुट होना चाहिए। तो 7 न्यूटन की फोर्स मैं लगा रहा हूं 35 मीटर्स के आर्म पर जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और इसके अपोजिट जो चीज मुझे उठानी है इस 35 मीटर के बाजू पर या इस आर्म पर एक्ट करते हुए, वो मुझे फोर्स जिसको के ऑफसेट करना है वो मुझे मालूम करना है। और जाहिर बात है कि इनपुट और आउटपुट आपस में बराबर होते हैं, तो आउटपुट मोमेंट कितना होगा, ये आर्म की लेंथ जो है वो 5 मीटर्स है, जबकि इस ब्लॉक का जो वेट है या फोर्स जो है वो मुझे नहीं मालूम। ये मैं F0 इसको कर दिया आउटपुट। दोनों साइड्स को अब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 7 7 49, और ये F0 यानी कि फोर्स जो होगी वो 49 न्यूटन की लगेगी। 49 न्यूटन की फोर्स मैं उठा सकता हूं, यानी कि ये जो इस बॉडी का जो वेट होगा जो मैं इसके जरिए उठा सकता हूं, वो 49 न्यूटन वेट होगा उस बॉडी का। याद रखिए मैं मास नहीं कह रहा। तो ये जो है, अगर ये 35 मीटर लंबा है तो ये जो है ये मुझे जो है ये 5 मीटर, यानी कि इनका आपस का जो रेशियो है वो 7 का रेशियो है। यानी ये डिपेंड कर रहा है इस बात पर कि ये किस तरह से एक्ट करते हैं, इनका आपस में रेशियो क्या है। बहरहाल अगली वीडियोस में मैं और कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स करूंगा और मैकेनिक्स के और पुलिस भी उसमें आ जाएंगी। बहरहाल अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।